यानी अपनी खो जो आपको चीज़ अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, उसका इज़हार करना अपने, अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उस जगह को छोड़ के चले जाना, उस डिसरिस्पेक्ट प्लेस को छोड़ना और वहाँ से मूव ऑन करना, एटलीस्ट ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी करती है। एतमाद से बात करना सीखें। अच्छा, अब इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाती हैं। एक तो आपको जो जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप उसको स्किल को इम्प्रूव करें, ठीक है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें। उस बिना पे उन्होंने कहा भी ये इसमें थोड़ी ये चीज़ कम है, ये कम है, आप वो बस वहीं से लो हो गए, तो ये आपकी लो पॉइंट नहीं है, आपका ये लो पॉइंट नहीं है। आप लोगों से अप्रूवल लेना छोड़ दें कि लोग, अच्छा मैंने जो ड्रेसिंग किया पता नहीं ये अच्छी भी है कि नहीं, आज मैं जो पहन के बैठ जाऊँ, नहीं, आप खुद एक दफ़ा चेक करें। हम कुछ चीज़ें अंदर से जो है अपने आप को रिफ्लेक्ट करें, सोचें, समझें और अपने आप को जो है मजबूत बनाएं, क्योंकि हमेशा लोग आपको बाहर से तो देखते हैं, लेकिन एक अंदर आपके एक पीस होता है, जो बाहर से लोग आपको जितनी भी तकलीफ पहुंचा लें वो उसको नहीं तोड़ सकते। किसी का सुकून, किसी का इल्म, लोग पैसा आपसे छीन लेंगे, आपका सब कुछ छीन लेंगे, लेकिन लोग आपके अंदर का इत्मीनान, अंदर की कुव्वत, आपके ज़हन में नॉलेज, इन चीज़ों को नहीं छीन सकते। जो वीक लोग होते हैं ना, वो लोग कभी भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग लाइफ बिल्ड नहीं कर सकते और वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी भी बिल्ड नहीं कर सकते, हत्ता कि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा भी बिल्ड नहीं कर सकते। वो अपने इर्द गिर्द जो लोग उनके मौजूद हैं ना, उनको भी वीक कर देते हैं। अगर तो आप ऐसे इंसान हैं, अगर तो आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो लोगों की बात सुनकर चलते हैं, या आप जो डिसीजन लेते हैं उनमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, मशवरे की बात नहीं कर रही मैं, हमेशा किसी की यस के वेट का बात कर रही हूँ कि आप इंतज़ार करते हैं कि कोई आपको कोई वो बात बोले और आप कहें हाँ अब ये बात ठीक है, अब मेरी दोस्त ने कह दी है, अब फलां ने कह दी है, या अब इसने इसको चीज़ को पास कर दिया, आप अपने आप को अहमियत नहीं देते। या इफ़ यू आर ऑलवेज अफ्रेड टू स्पीक अप, इफ़ यू लेट पीपल ट्रीट यू हाउ दे वांट टू ट्रीट यू, या और भी 100 इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं कि आप इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ के बजाय आप आउटर वे देखते हैं कि कोई आए और आपको ये बता दे, कोई आए आपके मुंह में नवाला डाल दे, देन लेट्स बी ऑनेस्ट, नो वन विल रिस्पेक्ट यू, बिकॉज आपने उनको कहा है कि यू कैन डिसरिस्पेक्ट मी, बिकॉज यू लेट देम डिसरिस्पेक्ट यू। आपने वो पर्सनैलिटी शो ही नहीं की कि आप वो शो अप ही नहीं किया कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, या आपको आप ये वाली बात, ये गलत बात नहीं बर्दाश्त करेंगे। जैसे इस्लाम के बारे में आता है ना कि कहीं पे भी इस्लाम के बारे में या अल्लाह ताला के बारे में कोई मजाक किया जा रहा हो नाउज़ुबिल्लाह, तो उस महफिल में मत बैठो, उस जगह बैठना पसंद नहीं किया गया, बल्कि वहां से उठो और उस चीज का रद्द अमल वहां पे ये दो कि आपने अपने एक्शंस के थ्रू बताया आई डोंट लाइक दिस, ठीक है। यानी अपनी खो जो आपको चीज अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, उसका इजहार करना अपने, अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उस जगह को छोड़ के चले जाना, उस डिसरिस्पेक्ट प्लेस को छोड़ना और वहां से मूव ऑन करना, एटलीस्ट ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी करती है। एक वीक पर्सनैलिटी वहीं पे बैठी रहती है, मजाक किसी ने कर दिया, आपका उड़ा दिया मजाक, तो वो उड़ा हुआ मजाक भी बर्दाश्त कर लेते हैं। और एक और वीक पर्सनैलिटी क्या करती है कि वहीं पे जो है वो रिएक्ट भी कर देती है, तो ये दोनों वीक की पर्सनैलिटीज की निशानी है। तो आज की इस एपिसोड में हम थोड़ी सी खसूसियात देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो लेट्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी टुगेदर। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना इसमें, वो है अपनी बाउंड्रीज सेट करें। सेट योर बाउंड्रीज, कुछ हद बना लें कि इसको कोई क्रॉस नहीं करे। इवन आप खुद जो चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी से हटके हैं, आप उनको कभी एक्सेप्ट मत करें। आप कभी भी वैसा मत बनने की कोशिश करें जो आप नहीं हैं। कभी भी आप वो चीज़ ना करें जो आपकी पर्सनैलिटी से हटके हो, या आप किसी सोसाइटी में, किसी कल्चर में या किसी एक सर्कल में फिट इन होने के लिए आप अपनी जो है, अपनी जो वैल्यूज़ हैं उन्हीं को चेंज कर दें। तो आपने ये चीज़ सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में लगानी है कि सबसे पहला रूल है कि अगर मैं स्ट्रेंथन होना चाहती हूँ, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाना चाहती हूँ, तो मैं
अपनी जो पर्सनैलिटी है उसमें बाउंड्रीज लगा लूं कि इसको कोई क्रॉस नहीं करेगा। अपनी आप जो भी चीज़ करना चाह रही हैं, अगर आप हेल्दी ईटिंग करना चाह रही हैं तो, या आप आपकी एक हेल्दी रूटीन है, आप कुछ हेल्दी पढ़ रही हैं, या आपकी एक हेल्दी कम्युनिकेशन है, तो कोई थर्ड पर्सन अलाउड नहीं है कि वो आपको आके कोई टॉन्ट करे, या उसके टॉन्ट आपके ऊपर असर रखते हो, या आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो आके। तो आप कुछ चीज़ों की हदूद बना लें कि आपने कहाँ तक जो है किसी चीज़ को बर्दाश्त करना है या कहाँ तक सब्र करना है। Sometime you have to speak up that I'm not going to bear this, okay, I'm not going to listen this। ठीक है, मैं इस फजूल बात को नहीं सुनूंगी। आप उस जगह को छोड़ दें, आप वहां से उठ जाएं। बिलफर्ज आप मोस्टली औरतों में आदत होती है गीबत करना, किसी के पीछे बात करना। जस्ट गेट आउट फ्रॉम देयर। आप उस जगह को छोड़ दें। आप इस चीज को पसंद ना करें कि किसी के बारे में बात की जा रही है और आप वहां पे मौजूद हैं और आप वहां बैठी हुई सुन रही हैं, ठीक है। या इससे मिलती जुलती और बहुत सी चीजें हो जाती हैं। लोग उनकी इज्जत करते हैं जो अपनी आप की इज्जत करते हैं। आपके जो बनाए हुए रूल्स हैं, आप सबसे पहले उनको इज्जत देना सीखें, और फिर लोग जो है आपकी इज्जत करेंगे। फिर स्पीक अप विद कॉन्फिडेंस। आप जो भी बात करें ना, उसको बाएतमाद तरीके से करें, पर एतमाद तरीके से करें। एतमाद से बात करना सीखें। अच्छा, अब इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाती हैं। एक तो आपको जो जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप उसको स्किल को इम्प्रूव करें, ठीक है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें। फिर दूसरी चीज ये कॉन्फिडेंस किस तरह से आता है कि आप जब कोई बात कर रही हैं तो आपको उसकी नॉलेज हो। आप हवाई फायर, हमारे यहाँ पे बात है ना, हवाई फायर नहीं कर रहे बस ऐसे ही बिला तोका नहीं, आपको उस बात के बारे में नॉलेज हो और आपके पास वो कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस जो है उसका एक जो लिंक बनता है वो नॉलेज होती है, ठीक है, आपको उस चीज की नॉलेज हो। फिर दूसरी उसकी बनती है कि वो आपकी प्रैक्टिस में है, सिर्फ नॉलेज नहीं, आपके पास उसकी प्रैक्टिस भी है। और पूरा एतमाद तरीके से बात करना ये भी है कि आप किसी जगह बैठी हैं और आपकी मर्जी के खिलाफ बात हुई है तो आप वहां पे नो कहना जानते हो कि भाई ये बात एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जिस तरह अल्लाह ताला ने आप वसल्लम के थ्रू ये सूरा में भी हमें बताया कि तुम्हारा जो रब है वो तुम्हारा रब है, मेरा रब वो नहीं है जिसको तुम मानते हो, ठीक है। मेरा रब और है, तुम्हारा रब और है। यानी स्पीक अप विद कॉन्फिडेंस वट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक। अगर आपकी वॉइस वॉइस जो है वो शेकी है, आपकी वॉइस कांप रही है, आप खुद ही जो है अभी कॉन्फिडेंस तरीके से बात नहीं कर पा रहे, आपकी बात को दूसरा बंदा कब सीरियसली लेगा। तो इसलिए अपने बात जो आप कह रहे हैं उसके ऊपर यकीन रखें, ठीक है, उसके ऊपर आपका अपना सबसे पहले बिलीफ होना चाहिए। फिर तीसरी चीज है स्टॉप सीकिंग अप्रूवल। लोगों से अप्रूवल लेना बंद कर दें, उनको छोड़ दें, वो जो भी कहते हैं। और दूसरी बात है, हर बंदे की तारीफ जो है ना आपके लिए मैटर नहीं करती है। आप लोगों की जो प्लीजिंग पर्सनैलिटीज होती हैं उनको हमेशा वीक देखेंगे। आप कुछ अच्छा करेंगे, अब आप इधर देखें कि भाई कोई बंदा आपकी तारीफ कर रहा है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। और आप जो चीज बोल रहे हैं या कर रहे हैं ना, उसमें लाजमी नहीं है हर किसी को पसंद आए। देखिए, आपको भी हर चीज नहीं पसंद आती है किसी की, ठीक है। तो आपको ये जरूरत नहीं है कि आपको कहीं से अप्रूवल मिले यस का, कि भाई तुम बहुत अच्छी चीज, वेल डन, गोइंग कीप गोइंग। हो सकता है आप कोई अच्छी चीज कर रहे हैं और हो सकता है वो अगला बंदा उसके ऊपर भी आके आपको बोली जा रहा है। तो इसलिए आप लोगों के अप्रूवल लेना छोड़ दें। मिसाल के तौर पे आपने खाना बनाया, ठीक है, औरतों का सबसे ज्यादा खाना है, या अगर आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप उसको माइंड में रखें और इसको जरा समझने की कोशिश करें कि आपने कोई खाना बनाया, वो आपको तो बहुत अच्छा लगा है, लेकिन हो सकता है थर्ड पार्टी वो किसी भी बिना पे, वो जेलसी भी हो सकती है, या हो सकता है वाकई उनको अच्छा ना लगा हो, उस बिना पे उन्होंने कहा भाई ये इसमें थोड़ी ये चीज कम है, ये कम है, आप वो बस वहीं से लो हो गए। तो ये आपकी लो पॉइंट नहीं है, आपका ये लो पॉइंट नहीं है। आप लोगों से अप्रूवल लेना छोड़ दें कि लोग, अच्छा मैंने जो ड्रेसिंग किया पता नहीं ये अच्छी भी है कि नहीं, आज मैं जो पहन के बैठ जा, नहीं, आप खुद एक दफा चेक करें। हाँ, अपनी तरफ से 100% डाल दें, आप खुद चेक करें, हर चीज को चेक कर लें। उसके बाद लोगों के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगेन, मैं मशवरे की बात नहीं कर रही। कुछ लोग हमारी जिंदगी में बहुत अहम होते हैं जिनकी बात वाकई मैटर करती है। और मैं खुद
ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करूँ, अल्लाह करे कि हम लोग लोगों की बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दें, और मेरे लिए चंद लोग हैं जिनकी अहमियत है बातों की, उनके अलावा कोई जो बंदा कुछ भी बोल दे ना, मेरे इधर से जाएगी उधर से निकल जाएगी। तो इसलिए उनको ज़्यादा अहमियत ना दें, लोगों से अप्रूवल, मैं बार-बार ये कह रही हूँ, लोगों से अप्रूवल लेना छोड़ दें। जो लोग हो सकता है आपसे जेलस हैं, या आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, या आपकी कॉपी कर रहे हैं, या आप उनको, वो आपकी एक बिला वजह के आपके पीछे लगे हुए हैं, और हो सकता है आपको लग रहा है कि वो आपके साथ बहुत सिंसियर हैं, तो ऐसा नहीं है। सम टाइम हमारे सामने लोग होते हैं, सम टाइम बैक ऑफ द जो है सीन वो आपके लिए चीजें तैयार कर रहे होते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप किसी का अप्रूवल लें ही नहीं, सिवाय कुछ चंद लोगों से मशवरा, और वो चीजें आप लेके चलें। फिर चौथी चीज जो बहुत मुश्किल है, इवन राइटर ने इस पे किताब लिख दी है, लर्न टू से नो। ठीक है, तो हमें ये सीखना है कि हमारी जो, देखिए, काइंडनेस, नरमी, इस सब्र, और ये सारी चीजें जो है ना, हमने इनका मतलब गलत समझा हुआ है। ठीक है, हमें लगता है कि हमने हर मामले में सब्र करना है, हमने नरमी करनी है, और नो कहना तो नरमी नहीं है। ठीक है, हर नो रूड नहीं होता, कुछ नो आपकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, कुछ कहीं जगह पे आपको नो कहना पड़ता है। इवन वो जगह जहाँ पे आप नहीं जाना चाहते, आप वहां पे नो कहें, आपको राइट है कि आप नो कह सकते हैं। कुछ चीजें जो आपके हक में बेहतर नहीं है, आप वहां पे मना करें। लोगों को मना करना सीखें अच्छे अंदाज में। अच्छा, फिर आपसे कोई कहेगा कि भाई नहीं, इतना कर लो, ऐसे कर लो, आपके लिए दूसरे रास्ते आएंगे, लेकिन आप उसी बात को दोबारा दोहराएं कि ये मेरी फील्ड नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। ठीक है, तो हमने ये स्किल सीखनी है, बल्कि इस पे तो मेरा ख्याल में एक अलग वीडियो रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो अपनी सेल्फ जो वर्थ है उसको समझें। ऐसे नहीं है कि आपको किसी ने भी कोई कहा है, हाँ हाँ वहां करने लग गए। हो सकता है आप एक चीज नहीं करते, लेकिन आपको वहां पे किसी ने बोली, तो आप अपनी जो आपका अपना डिसीजन है उसको पीछे रखते हुए, हाँ चलो चलते हैं, करते हैं। तो ये चीज, पर्सनैलिटी जो है ना, ये बहुत वीक होती है। ठीक है, तो पांचवी चीज है कि जो वीक लोग होते हैं कि वो अपनी इनर जो सेल्फ होती है उसको बिल्ड अप नहीं करते हैं, अंदर से वो मजबूत नहीं होते। तो हमने ये करना है कि हम अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाने के लिए अपने आप को अंदर से, सिर्फ बाहर से जाहिरी तौर पे नहीं, हम कुछ चीजें अंदर से जो है अपने आप को रिफ्लेक्ट करें, सोचें, समझें, और अपने आप को जो है मजबूत बनाएं। क्योंकि हमेशा लोग आपको बाहर से तो देखते हैं, लेकिन एक अंदर आपके एक पीस होता है, जो बाहर से लोग आपको जितनी भी तकलीफ पहुंचा लें, वो उसको नहीं तोड़ सकते। किसी का सुकून, किसी का इल्म, लोग पैसा आपसे छीन लेंगे, आपका सब कुछ छीन लेंगे, लेकिन लोग आपके अंदर का इत्मीनान, अंदर की कुव्वत, आपके जहन में नॉलेज, इन चीजों को नहीं छीन सकते। तो इसलिए सीखें कि आपने अपने आप को अंदर से कैसे स्ट्रांग और कैसे मजबूत बनाना है। इसलिए आप अपनी, इसके लिए आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करें। वो चीजें जो आपके कंट्रोल में है, आप उनके ऊपर काम करें। आप अपने ऊपर अपनी लुक्स पे काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप बाहर से चाहते हैं कि आप अच्छे लगें, इस तरह आप अपने अंदर काम करें, अंदर की खूबसूरती पे काम करें, कि आपका अल्लाह ताला से कनेक्शन स्ट्रांग हो, आप कुरान से कनेक्ट हो रहे हैं, आप नई स्किल सीख रहे हैं, जो आपके अंदर, आपके जो इमोशंस हैं उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। जब आप अल्लाह ताला से स्ट्रांग कनेक्शन बनाते हैं ना, तो आप बाहर से खुद ही स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, आप इस चीज का फर्क अपनी जिंदगी में देखते हैं, आप यू बिकम अनशेकेबल, आपको कोई हिला नहीं सकता जब आप अंदर से स्ट्रांग होते हैं। छठवीं चीज के ओन योर आइडेंटिटी। आप जैसे हैं, आप काले हैं, आप छोटे हैं, आप मोटे हैं, किसी भी किस्म के हैं, इस चीज में खौफ ना फील करें, क्योंकि ये चीज आपके कंट्रोल की नहीं है। असल एनर्जी हम लोग जो है ना, लगा देते हैं उन चीजों पे जो हमारे कंट्रोल की नहीं होती है। उन चीजों पे एनर्जी लगाएं जो आपके कंट्रोल की हैं, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। कभी ना डरें कि आपको कोई आके कहेगा कि ये तो हिजाब करती है, ये तो बहुत मौलवी है, तुम बहुत मौलवी बन रही हो, तुमने अभी थोड़ा सा पढ़ लिया है तो आ गई हो सामने, या तुम काली हो, तुम मोटी हो, कुछ भी कोई कह रहा है, आप अपनी जात को खुद रिस्पेक्ट दें। जो सामने वाला आपको आके खड़ा होता है आपके सामने, वो अपने आप को शो कर रहा है, वो अपना ही एक
जो लिबादा उसने ओढ़ा हुआ है ना डिसेंसी का, वो उसको उतार रहा है, उखाड़ के फेंक रहा है। तो इस चीज को हमेशा याद रखें कि जैसे आप हैं, आप जिस बैकग्राउंड से हैं ऑथेंटिक रहें, आप जो भी हैं ऑथेंटिक रहें, सामने रहें,